हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल सोनू मम्मी। और मैं सोनू का मम्मी हूँ। तो आप सब लोग कैसे हो? हम अच्छे हैं, ठीक है। तो आज हम डिस्क्राइब करेंगे हाउस ऑफ द ड्रैगन के सीज़न 3 के एपिसोड नंबर 8। 8वीं जो एपिसोड है उसको हम डिस्क्राइब करेंगे। तो जैसे कि 7th एपिसोड में दिखाया गया था कि एगोन वापस आ गए। और वैसे तो वो जिंदा थे ही, पर रेनेरा को खबर नहीं थी, किंग्स लैंडिंग के लोगों को खबर नहीं थे कि वो जिंदा है। तो एपिसोड 7 के लास्ट में दिखाया जाता है कि लॉर्ड बोरोस के सैनिक जब उन लोगों को ढूंढ रहे होते हैं, सर स्टाइलिन और एगोन को, तब वो लोग मिल जाते हैं। और जब जैसे अटैक करने वाले होते हैं तभी जो है ना, सनफायर वहाँ आ जाते हैं एगोन के पास। और सनफायर बोलते हैं कि जला डाल रखा, और इस बोलते हैं और बहुत सारे सैनिक को जला देते हैं और वहाँ से भाग जाते हैं। एपिसोड के 7 के लास्ट में हुआ था। तो यही घटना एपिसोड 8 में दिखा जाते हैं कि सुबह सुबह रेनर को खबर मिलती है कि एगोन जिंदा है और उनके जो ड्रैगन सनफायर वो भी जिंदा है। और ऐसे ऐसे घटना है, बहुत सारे सैनिक को वो लोग जलाकर वहाँ से उड़ गए। तो यही खबर सुनने के बाद रेनेरा टूट जाते हैं और जल्दी जल्दी डेमन के पास जाते हैं। जाने के बाद वो बोलते हैं कि वो जिंदा है। तो डेमन पूछते हैं कि कौन? बोलता है कि एगोन जिंदा है, उनके ड्रैगन जो है ना वो भी जिंदा है। ऐसे ऐसे बहुत सारे सैनिक को, लॉर्ड बोरोस के सैनिक को जलाकर वो वहाँ से वो चले गए। तो वो विश्वास नहीं करते हैं। डेमन बोलता है कि ऐसा नहीं है, एगोन की जो सनफायर है वो मर गया है, वो कहीं सड़ रहा होगा और वो तो आधा जला हुआ है। बार बार एक ही बात बोलता है कि आधा जला हुआ है वो एगोन। तो उसको लेकर तुम टेंशन मत करो। तो सडेनरा बोलते हैं कि घर घर में हर जगह खबर पहुंच गए है कि एगोन जिंदा है, उनके सनफायर जिंदा है, उनके ड्रैगन जिंदा है। और इसलिए लोग अभी पूछ रहे हैं कि, और लोगों के मन में शक भी है कि यही शायद भगवान का इच्छा है, गॉड की इच्छा है, देवता की इच्छा है कि एगोन राज करेगा, रेनेरा नहीं। मेरे जो आवाम है वो मुझसे जवाब मांग रही है, तो इसके लिए कुछ करना पड़ेगा, तुम कुछ करो। तो उसके बाद दोनों सलाह मशवरा करते हैं और करने के बाद इस नतीजे पे पहुंचते हैं कि वो लोग टम्बलटन जाएगा। और जाने के बाद ऑर्मोंड हाईटावर को सबक सिखाएगा, मारेगा। ऐसे ऐसे करने के बाद जो डेमन है, डेमन अपनी सेना को लेकर, उनके जो ड्रैगन है कैरेक्सिस को लेकर टम्बलटन पहुंचते हैं। वहाँ रोडिक्स आते हैं, रिवरलैंड के सैनिक सब लोग पहुंच जाते हैं। और जहाँ ऑर्मोंड छुपा है जिस महल में, उसके सामने डेरा डालते हैं सब सैनिक आकर। और इधर जो उल्फ है, उल्फ भी ऑर्मोन हाईटावर से बात करते हैं कि वो लोग आ गए ना, मौत के मुंह में आ गए। ऐसे बातचीत करते हैं, बहुत सारे पी लेते हैं। ओके। अभी जो रेनेरा है, रेनेरा लेडी मिस्री जो है उसको बहुत सारे सोना दाना संपत्ति बहुत कुछ देकर, सोना देकर पेंटोस के लिए रवाना कर देते हैं। और वो संदेश भेजवाते हैं कि बोलना कि महारानी तुम्हारे ऊपर आभारी है, तुम्हारी और कोई सेवा यहाँ ज़रूरत नहीं है। तुम पेंटोस में जाओ और वहाँ जाकर खुद के लिए एक अच्छे से महल खरीद कर लो और अपने लिए सेवक भी रख सकते हो, इतना तुम्हें सोना दिया जाएगा। तो इस बात से तो लेडी मिस्रीज नाराज़ होते हैं। नाराज़ होने के बाद उनको पेंटोस के लिए रवाना कर दिया जाते हैं, पर वो वहाँ से भाग जाती है। और इधर डेमन तो ऑर्मोंड हाईटावर के वहाँ टम्बलटन जाते हैं। और इधर जो लास्ट एपिसोड में, 7th एपिसोड में एलिसन ने और एमोंड को दिया था जहर शराब के साथ। तो उस जहर को लेकर वो एरिस के पास आते हैं। और आने के बाद वो बोलते हैं कि वो मुझे जहर दिया। तो एरिस बोलते हैं, देखा तुम्हारे अपना कोई नहीं है,
और उसको जो है ना वो जहर काटवाने के लिए दबा देते हैं और वो सर्वाइव कर जाते हैं, वो ज़िंदा हो जाते हैं, पर सेंसलेस रहता है। सेंसलेस से उठने के बाद वो दोनों बातचीत करते हैं, बहुत बातचीत करते हैं। बातचीत करने के दौरान पता चलते हैं कि जो एरिस है वो महिला जादूगरनी जो महिला है, वो महिला एक्चुअली जो हेरेन हॉल का नाम जो पड़े वो उस महल का, तो हेरेन का किंग हेरेन का वो पत्नी है। और ऐसे ही ड्रैगन फायर के एक बार एलिसन बोल रहे थे कि ड्रैगन फायर भी पहले भी हेरेन हॉल ड्रैगन फायर को झेल चुके हैं। तो उस ड्रैगन फायर में 100 साल पहले तो उसके बेटा जल गए थे और उनके जो पति हेरेन वो मारे गए थे। तो उनके बेटे को ज़िंदा करने के लिए उन्होंने काले जादू का सहारा लिया था, पर उनका बेटा नहीं बच पाए। तब से वो यहाँ है और जितने सारे राजा महाराजा किंग्स लैंडिंग में शासन करते हैं और उनका वो लोग जब वहाँ जाते हैं हेरेन हॉल तो उनका सेवा एडिस करती है और 100 साल से अभी भी ज़िंदा है। तो एमोंड बोलते हैं कि वो तो बहुत साल पहले तो वो बोलती है कि ये अकेला जीने के लिए बहुत है, 100 साल मतलब कोई छोटी बात नहीं है, बहुत साल है। तो तब दोनों बातचीत करते हैं। बातचीत करने के बाद वो थोड़ी सी बाहर आते हैं। आने के बाद देखते हैं कि वहाँ एगोन पहुँच गए। पहुँच जाने के बाद एगोन को देखते ही वो घुटने टेक देते हैं। वैसे वो गिल्टी फील कर रहे थे क्योंकि उन्होंने उनको बेगर के आग से मारने की कोशिश किया। एक्चुअली उनके मन में लालच आ गए थे तो इसलिए उन्होंने मारने की कोशिश किया था। तो और वो हिसाब के अनुसार एक्चुअली हिसाब से अभी भी वो जिंदा है, तो वो ही महाराज है। क्योंकि देवता के आशीर्वाद उनके साथ है। हाई सेप्टन ने उनको राजा घोषित किया, सबके सामने वो राजा हुआ। भले ही क्या किसको राजा बनाना चाहिए था, कि उसको महारानी बनना चाहिए था, वो बात अलग है, पर वो सबके सामने राजा बने थे, कुछ दिन शासन भी किया था। तो इसलिए उनके सामने वो घुटने टेक देते हैं और एगोन आकर एमोंड को थप्पड़ मारते हैं और उनको बहुत गाली गलौज करते हैं कि तुझे पता है तूने मेरे साथ क्या किया? हाँ, तू भाई होगा, तू भाई है या कुछ और है? तूने भाई होकर मेरे साथ ऐसा किया, मुझे मारने की कोशिश किया। तो तू उठ, खड़ा हो मतलब खड़ा हो और मुझसे लड़। मुझे इस पल का मज़ा लेने था कि तू मुझसे लड़ेगा और मुंह में तुझे बहुत मारूंगा, और ऐसा मन कर रहा है कि तुझे बीच से चीर दूं, और कभी कभी ऐसा भी लग रहा है कि सन फायर से बोलकर तुझे जला दूं। पर ऐसे नहीं, जैसे मैं जला हुआ हूँ ना, अंदर से ऊपर से भी जला हुआ हूँ, अंदर जल रहा हूँ, तो वैसे ही तुझे भी मैं जलाऊंगा। और एमोंड क्षमा चाहते हैं, माफ़ी मांगते हैं कि भाई मुझे माफ़ कर दे, मैंने तो तेरे साथ जो किया तो वो अच्छा नहीं किया, तेरे औधा में एक छीनने की कोशिश किया तो वो अच्छा नहीं किया। तो एगोन बोलते हैं तुझे पता है कि क्या हो रहा है? हाँ, तू यहाँ आकर छुपा हुआ है और क्या हो रहा है पता है? रेनेरा मुझे मृत घोषित किया, और क्या घोषित किया कि तूने मुझे मारा और मेरा राजत्व भी चले गए, सब कुछ चले गए, तेरे लिए मेरा कितना नुकसान हुआ, मैं अभी भटक रहा हूँ ऐसे। और टम्बलटन में ऑर्मोंड हाईटावर वहाँ डैरेन को, हम लोगों का जो छोटा भाई डैरेन को और लेकर बैठा हुआ है। और वो पित्ती सा डैरेन अभी राजा बनना चाहता है। एक्चुअली पित्ती सा मतलब छोटा सा राजा, मतलब थोड़ी सी व्यंग करके बोलता है, पर डैरेन तो राजा बनना नहीं चाहते हैं। ऑर्मोंड हाइटर उनके जो चचेरे मामा है, मतलब एलिसन के, डैरेन के जो माँ है एलिसन के चचेरे भाई होते हैं ऑर्मोंड, उस हिसाब से वो मामा होते हैं, चचेरे मामा। तो वो बिठाना चाहते हैं किंग्स लैंडिंग में डैरेन को, पर डैरेन का कोई इच्छा नहीं है, वो बनना ही नहीं चाहते। वो पहले ही मतलब हार चुके हैं मन ही मन। वो बोल रहे हैं कि मुझे राजा बनना ही नहीं है ऐसे। तो अभी
तुझे क्या करना होगा, तुझे मेरे साथ जाना होगा। तू पहले तेरी बेगर को ढूंढ, तेरी बेगर को ढूंढने के बाद मेरे साथ चल टम्बलटन। टम्बलटन जाने के बाद उस डेरिन को और ऑर्मोंड को मारने के बाद फिर हम लोग आकर किंग्स लैंडिंग पे हमला करेंगे, किंग लैंडिंग में अटैक करेंगे। अटैक करने के बाद जब मेरा तलवार जब रेनेरा की गर्दन पर होगा और रेनेरा को मारने के बाद जब मैं फिर से राजा बनूंगा, तब मैं सोच सकता हूँ तुझे माफ़ करने के बारे में। जब तक मेरा खोया हुआ औधा मुझे सब कुछ वापस ना मिलते हैं, तब तक मैं तुझे माफ़ नहीं करूँगा, मेरे साथ चल। ऐसे बातचीत होते हैं। और इधर टम्बलटन में क्या होते हैं, टम्बलटन में ऑर्मोंड हाईटावर सभी बच्चे को और जो महल के सामने खड़ा कर देते हैं ताकि कोई लड़ ना पाए, लोगों का मनोबल ख़राब हो जाते हैं तो ख़राब हो जाए। ऐसे इसी में जो होता ना, उल्फ गायब रहता है। उल्फ के ऊपर बहुत भरोसा किया कि उल्फ आएगा और जितने सारे सैनिक हैं उनके ऊपर ड्रैगन फायर देकर जो सैनिक को मार देगा तो वो उनके लिए आसान हो जाएगा युद्ध जीतने के लिए। तो उल्फ कहीं नहीं मिल रहे होते हैं और युद्ध से पहले उल्फ ने बहुत सारे पिया था, ठीक है, पानी की पीने के बाद वो गायब है। उल्फ को इधर ढूंढ रहे होते हैं ऑर्मोंड हाईटावर और जो उनके जो भाई है, चचेरे भाई, मतलब एलिसन के जो ओरिजिनल जो भाई है, डायरेक्टली जो भाई है डेरिन के जो मामा है, अपना मामा सरगुइन क्या करते हैं, सरगुइन सलाह परामर्श करते हैं डेरिन से कि कुछ करना पड़ेगा, नहीं तो हम लोग एक दिन भी टिक नहीं पाएंगे, हम लोग को बेवजह मारे जाएंगे ऑर्मोंड के घमंड के चलते। तो वो लोग क्या करते हैं, वो लोग समझ रहे थे कि सी स्नेक के लिए आए हैं, मतलब जो लॉर्ड कॉर्लिस को बंदी बनाकर रखे ऑर्मोंड हाईटावर ने, उसके लिए आए हैं। एक्चुअली उसके लिए तो नहीं आए, वो लोग आए एक्चुअली जब सुने कि एगोन जिंदा है, इसके लिए आए हैं। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने सी स्नेक को, लॉर्ड कॉर्लिस को लेकर आते हैं डेमन से बात करने के लिए, जहाँ वो लोग डेरा बना कर रखे हैं। वहाँ कर बातचीत करते हैं, बोलते हैं कि राजकुमार डेरिन ने बोला कि युद्ध को ख़त्म कर दो, लॉर्ड कॉर्लिस को हम लोग छोड़ देंगे, और ऐसे कुछ डिमांड रखते हैं। हाँ, ऐसे कुछ डिमांड रखते हैं। तो तब जो ना डेमन गुस्सा हो जाते हैं, वो अच्छा तुम्हारे साथ मैं शर्त करूँगा, तुम्हारे साथ मैं बिजनेस करूँगा, ऐसे तुमसे मैं बात करूँगा कि डेरिन को इधर जो होता है ना ओल्ड टाउन से राज करने दूं। ऐसे सरगुन बोल रहे थे कि ओल्ड टाउन से डेरिन राजा नहीं बनेगा, रेनेरा महारानी रहेगा, पर वो जो होता है ना खुशी उसे जिएगा, उसको छोड़ दिया जाए। मतलब वो डेरिन को पकड़ेगा तो रेनेरा मार देगा ताकि उत्तराधिकारी कोई ना बचे। तो वही वो बोल रहे थे। तो तब लॉर्ड कॉर्लिस बोलते हैं तुम चुप रहो, और वो बोलते हैं, लॉर्ड कॉर्लिस बोलते हैं कि ये सब जो अपने हाउसेस में झगड़ा झमेला ये सब मिटाओ, रेनेरा के साथ तुम डेरिन की शादी करवा दो, और जो होते हैं ना, और वो अपने ड्रैगन के साथ दक्षिण के साइड देख रेख करेगा। तो सरगुइन तब बोलते मैंने ऐसा नहीं बोला। तो ऐसे जब बोलते हैं तो डेमन गुस्सा हो जाते हैं और बोलता है कि तुम्हारे जो और एक भागना है, तुम्हारे जो और एक राजा है एगोन जो घूम रहे हैं अपने आधा जला हुआ शरीर और आधा जला हुआ ड्रैगन के साथ, उसको क्या बोलोगे? वो तो अभी जिंदा है, तुम्हें पता नहीं है वो जिंदा है। वो आएगा तो तब वो उसको क्या बोलोगे कि हम लोग का तुम राजा जिंदा ही थे और हम लोग आपस में राज्य इधर उधर बांट लिया, ये सब बोलकर सरगुइन को डराकर उनको गला दबाकर उसको भगा देते हैं। और जो लॉर्ड कॉर्लिस से बोलते हैं कि ये हमारे बंदी बोलकर लॉर्ड कॉर्लिस को रख लेते हैं। रख लेने के बाद जो है ना युद्ध शुरू कर देते हैं। डेमन युद्ध शुरू कर देते हैं और युद्ध में बहुत क्षति होते हैं। और जो होते हैं ना
उससे पहले वो लोग एक सर्वे किया कि इस महल में घुसने का रास्ता, सामने के रास्ता तो अच्छा है पर पीछे के जो दरवाज़ा है लकड़ी बकड़ी से ऐसे करा हुआ है। तो डेमन बोलता है कि मैं कैरेक्सिस के द्वारा उसको खोलूँगा, ऐसे बोलकर युद्ध शुरू हो जाते हैं। और इधर ऑर्मोंड हाईटावर जो होते हैं ना उल्फ को ढूंढते रहते हैं जो कि सिल्वर विंग के राइडर है। तो उसको ढूंढते रहते होते वो कहीं नहीं मिलते, वो सबको बोलते हैं कि कहाँ है उल्फ, कहाँ है उल्फ। इधर जो तो नहीं अटैक हो जाते हैं। तो तब एक सेवक आकर बोलते हैं ऑर्मोंड हाईटावर को कि जो शायद राजकुमार डैरेन ने जो शर्त रखे थे तो वो शायद नहीं सुना डेमन। तो बोला कौन सा शर्त, क्योंकि ऐसे ऐसे शीशने को आज़ाद कर दिया और ऐसे ऐसे ये सब हुआ। तो वो सुन के तो ऑर्मोन जो होते हैं ना थोड़ी सी निराश हो जाते हैं। फिर जो होता है ना उल्फ मिलते हैं बाथरूम के पास जाकर। वो सूजू करके वही नशे में वही धूत होकर सो गए थे, उनको कुछ पता ही नहीं कि युद्ध शुरू हो गया कुछ। तो वहाँ आकर उनको ऑर्मोंड हाईटावर बाहर निकालते हैं। निकालने के बाद उनको 2 लात मारते हैं, बोले तुझे एक काम दिया था कि अपने ड्रैगन के ऊपर बैठने के लिए, वो काम भी तुमसे नहीं हो। वो वहाँ भी बहुत सारे लोगों के साथ सामने उनको मारते हैं। तो इस बात से वो खफा हो जाते हैं। फिर वो उनका नशा उतरता है और वो अपने ड्रैगन के पास जाते हैं। और अपने ड्रैगन के पास पहले से ही डेमन के लोग खड़े हुए हैं। बोलते हैं कि राजकुमार डेमन ने आपको अपने ड्रैगन के साथ युद्ध क्षेत्र में आने के लिए बोला, पर वो कुछ बोलता नहीं है। उल्टा ऑर्मोंड हाईटावर के लोग उस इंसान को मार देते हैं। और इधर जो ह्यू हैमर जो कि बार्मिथर की राइडर है उसको वहाँ देखते हैं। डेमन देखने के बाद बोलते हैं कि इसको तो किंग्स लैंडिंग में रहना था, किंग्स लैंडिंग के देख रेख करने का था, ये यहाँ क्यों आए हैं। एक्चुअली वो तो जानते हैं कि उनके वाइफ वहाँ है, कैट, उनके परिवार वहाँ है, तो इसीलिए वो आए हैं। वो तो डेमन नहीं जानते, पर वो ह्यू हैमर युद्ध कर रहे होते हैं, ऑर्मोंड हाईटावर के लोगों को मार रहे होते हैं। फिर कैरेक्सिस आकर दरवाज़ा पिघल देते हैं। पिघल देने के बाद वो घुसते हैं। सामने बहुत सारे बच्चे खड़े थे, कुछ बच्चे डर के मारे चले गए और कुछ बच्चे खड़े थे, वो बच्चे मारे जाते हैं। और कैरेक्सिस के आँख से वो लोग दरवाज़ा को पिघल कर अंदर घुस जाते हैं। अंदर घुसने के बाद एक्चुअली डेमन को तो पता है कि जो उल्फ है वो तो कभी न कभी आएगा, कभी भी आएगा। आने के बाद वो युद्ध लड़ेगा। तो 2 ड्रैगन है, इतना सारा सैनिक है, तो जो युद्ध जो होता है ना वो हमेशा जीत जाएंगे। ऐसे करके वो महल के अंदर घुस जाते हैं। वहाँ जो ऑर्मोंड हाईटावर है उनके जो मेन जो बॉडीगार्ड होते हैं तो वो डेमन को बहुत मारते हैं। डेमन के साथ बहुत युद्ध होते हैं। और डेमन को मारने ही वाले थे, तभी जो होते हैं ना उल्फ तो इधर आ गए। उल्फ आने के बाद वो डेमन के रिवरलैंड के जो सैनिक हैं उन लोगों के ऊपर आग बरसते रहते हैं। और वो लोग बहुत सारे सैनिक जो होते हैं ना मर जाते हैं, और बहुत सारे सैनिक मर जाते हैं। और जो ना उसी आग में डेमन और वो उस इंसान के बीच जो ना डिफरेंस हो जाते हैं, अंतर हो जाते हैं, धुआं और बहुत सारे जो ना वॉल फट कर ऐसे गिर जाते हैं। तो तब उसी के अंदर डेमन दब जाते हैं, इसलिए वो इंसान को मार नहीं पाते हैं। फिर थोड़ी देर के बाद जब सब कुछ लगभग ख़त्म हो गए तो तब जो होता ना डेमन उठते हैं। और इधर रोडिक्स ने क्या करते, रोडिक्स के एक हाथ ऑर्मोंड हाईटावर काट देते हैं और रोडिक्स भी उनको मार देते हैं। और जो उल्फ जो होता है ना उल्फ गुस्से में रोडिक्स और ऑर्मोंड हाईटावर दोनों को जला देते हैं। जला देने के बाद वो शांत होते हैं। इधर कैरेक्सिस क्या करते हैं, कैरेक्सिस सिल्वर विंग के पीछे पीछे जाते हैं। उनका कॉमन सेंस थोड़ी सी ज़्यादा है ना, 6th सेंस, तो वो समझ गए कि इन्होंने बिट्रे किया।
तो उनके पीछे जाते हैं उनको मारने के लिए। जो सिल्वर विंग है उनको, और बार्मीथर भी उनके पीछे पीछे जाते हैं और उल्फ भाग जाते हैं। फिर जब डेमन को जब होश आया, वो ना उनको कुछ सुनाई नहीं दे रहे होते हैं, फिर भी वो मारा मारी कर रहे होते, फाइट कर रहे जा रहे होते हैं कि वो क्या हुआ उनको कुछ समझ नहीं आए। तो फिर पीछे से आकर लॉर्ड कॉर्लिस उनको बुलाते हैं और बोलते हैं कि ऐसा ऐसा घटना है, उल्फ ने धोखा दिया है, युद्ध हम लोग हार चुके हैं, यहाँ से हम लोग अभी जा रहे हैं बोलकर जितने सैनिक बचे हुए थे वो लोग सब मिलकर वहाँ से रवाना देते हैं। और इधर जो रेनेरा क्या करते हैं, हाई सेप्टन के पास जाते हैं, जाकर उनको मन ही मन सोच कर जाते हैं कि आज इस पर या फिर उस पर। अगर हाई सेप्टन ने उनको महारानी घोषित किया, ये उनको महारानी स्वीकार किया तो अच्छा है, अदरवाइज़ उनको मार देंगे। एलन साथ होते हैं, एलन के जो छोटा भाई एडम नाराज़ होते हैं कि हम लोगों का पिताजी वहाँ बलि चल रहे हैं हाई टावर की, तुम यहाँ कर रानी के महारानी के काम कर रहे हो। तो वो बोल रहे कि मेरा काम सवाल पूछना नहीं, महारानी का आदेश पालन करना है, मैं अपना दायित्व निभा रहा हूँ बोलकर जाते हैं। और हाई सेप्टन तो राजी नहीं होते हैं, उनको महारानी मानने के लिए उनको राजकुमारी बुलाते हैं। और जो रेनेरा क्या करते हैं, उनके बेटा को कुछ कहानी सुनाते हैं जाते वक्त, और उनके सामने ही हाई सेप्टन को मार देते हैं। उधर अफरा तफरी मचते हैं। फिर इधर आकर वो सामने आकर सबके सामने कुछ बातें बोलते हैं। वो बोलती है कि देखिए, जो आवाम है उनके उद्देश्य करके वो बोलती है कि देखिए, बहुत साल पहले ही ये तय हो गए थे कि मैं महारानी बनूंगी, मेरे पिताजी का यही इच्छा था। मेरे पिताजी बंद कमरे में ये सिद्धांत डिसीजन नहीं लिया था, उन्होंने सबके सामने, बहुत दूर दूर से राजा महाराजा आए थे, बहुत सारे जो होते हैं ना देवता के प्रतिनिधित्व करते हैं ऐसे लोग आए थे, सबके सामने मुझे महारानी घोषित किया था और बंद दरवाजे में कुछ नहीं हुआ था। और अभी देखिए, मैं जो होते ना टारगेरियन वंशज से है, और जो है एगोन हाई टावर की लोग है। अभी देखिए, कभी भी वो लोग हमारे जो राजा महाराजा की मान मर्यादा वो लोग ठीक से नहीं पालन कर सकते हैं। उसके लिए मैं ही ठीक हूँ, मैं ही महारानी हूँ, आप लोग मुझे महारानी मान लीजिए। एगोन जिंदा है तो क्या है, उससे आप लोगों को हम लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। और एगोन राजा होगा, अचानक ये हो गया, तब मैं वहाँ नहीं थी, मेरा सम्मति नहीं लिया गया, जो कि सही है। एक्चुअली जब राजा विसिरियस चल बसे थे, उससे पहले उन्होंने एलिसन को बोले थे कि एगोन को राजा बनाने के लिए, पर एलिसन को भूल हुआ था, मतलब लालची थे ना वो लोग, तो पहले से ही डिसाइड करके रखे थे। उन लोगों का इच्छा ही थी कि एगोन राजा बने, ठीक है, पर राजा विसिरियस कभी नहीं चाहते थे कि एगोन राजा बने। वो हमेशा रेनेरा उनके फेवरेट बेटी है, उनके माँ भी बहुत जल्दी गुजर गए थे, तो इसीलिए ना उन्होंने रेनेरा को ही महारानी माने थे और सबके सामने घोषित भी किया था। पर जाने से पहले राजा विसिरियस ने एलिसन को बोला कि एगोन को राजा बना देते हैं, क्योंकि उन्होंने जो देखा लास्ट जो पार्टी हुआ था उन लोगों के बीच, तो उन्होंने देखा कि सब लोग खुश है। अगर रेनेरा महारानी ना भी बने तो कोई कुछ नहीं होगा, पर उनको पता नहीं था कि क्या होने वाला है, क्या है, और एमन भी ऐसा करेगा। ये सब जो ना बहुत सारे घटना घटे, तो एलिसन को रेनेरा को इत्तला करना चाहिए था और बोलना चाहिए था कि ऐसा ऐसा घटना है। तो तब वो क्या बोलते, तो एक समझौता में आना चाहिए था, बातचीत करना चाहिए था एलिसन को, पर एलिसन ने ऐसा नहीं किया। जल्दबाजी में जितना जल्दी हो कि एगोन को राजा बना दिया, ठीक है। और सभी लोग मान भी लिए कि ठीक है, कोई बात नहीं, महारानी तो दूर रहती है रेनेरा, तो इनको ही राजा बना देते हैं ऐसे। पर एगोन भी ठीक नहीं है,
सिंहासन के लिए, और जो एमोंड वो भी ठीक नहीं थे। तो ऐसा है अभी जो ना इतना तक ही सीमित है। मतलब सीज़न 3 ख़त्म हो गए, सीज़न 3 के सभी एपिसोड्स आउट हो गए, रिलीज़ हो गए। अभी सीज़न 4 में क्या दिखाया जाते हैं क्या है। सीज़न 4 में शायद एमोंड और डेमन दोनों ही चला जाएगा ऊपर, और क्या होते हैं अभी सीज़न 4 के लिए हम लोग वेट करते हैं। और अभी वेट करते हैं, मतलब कि 1 दिन 2 दिन, 1 महीना 2 महीना 4 महीना 5 महीना तो ठीक है, 2 साल, लगभग 2 साल वेट करना पड़ेगी। तो इस बात से हम नाराज़, परेशान, दुखी, हमें एकदम अच्छे नहीं लगे, एकदम बुरा लगे, बहुत दुखी है हम कि अभी कंटिन्यू होते तो अच्छे होते। बहुत कुछ काट काट के दिखाते हैं ना। अगर थोड़ी सी डिटेल्स में दिखाए तो और भी ज़्यादा एपिसोड्स होते। और शायद 2027 में द एगॉन्स कॉन्क्वेस्ट करके एक मूवी भी आएगा। वहाँ एगॉन आने के बाद, वापस आने के बाद क्या होगा, इस सीरीज़ तो चलेगा 27-28 में एपिसोड सीज़न 4 आएगा। उससे पहले शायद एगोन के वापसी को लेकर एक मूवी भी बनेगा, ऐसा खबर मिले हमें। तो यही है घटना। तो अभी हम चलते हैं, तब तक आप लोग अच्छे से रहना, ठीक से रहना, पशु पक्षी से प्यार करना। थैंक यू सो मच हमारी वीडियो देखने के लिए, सुनने के लिए, हमारे चैनल में आने के लिए। तो आप लोग अच्छे से रहिए। फिर मिलते हैं दूसरी किसी मूवी के कहानी के साथ या किसी सीरीज़ के कहानी के साथ। थैंक यू सो मच।